आखिर क्या कमी रहा होगा जिसकी वजह से आप इस बार असफल हो गए हैं? वो अब राजनीति देखो भाई, अब कमी नहीं रह गया। हमको तो पिछली बार से भी ज्यादा वोट मिला, तो हम कमी कैसे समझे। आज तक जितना बार अभी जो 2025 का जो चुनाव हुआ, इतना मैंडेट, इतना मत 2000 से हम 2025 तक में जो चुनाव रहे, पहली बार इतना मैंडेट हमको मिला है। उसके बाद भी असफल रहे, बहुत कारण है। अब अभी चलते चलते समय में हम बताएंगे, उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए, आज सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के शपथ लिए, क्या कुछ कहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, युवा हैं और चूंकि बहुत पहले से मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके हैं, हर मंत्रिमंडल में सदस्य रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। और खास करके यहाँ जो डिप्टी सीएम रहने के कारण बिहार में जो अनुभव जो प्राप्त किए हैं, नीतीश जी के सानिध्य में या मोदी जी के जो विचारधारा है, या जो राष्ट्र का विचारधारा है, सशक्त राष्ट्र, एक राष्ट्र, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नींव जो रखा गया है, उस समय से तो हमको लगता है कि इस पर सम्राट चौधरी जी आने वाले समय में हमको लगता है प्रखर बनकर खड़ा उतरेंगे। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय पूर्व विधायक अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं और जय भीम के रैली में शामिल हुए हैं। आइए से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका इस रोड शो में शामिल होना क्या उद्देश्य है? ये हमारे संविधान के जनक हैं और उनका जयंती मनाया जा रहा है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का बात है कि इस शोभा यात्रा में हमें सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत जी, और भारत के अंदर समानता की भाव, विकसित भारत की कल्पना अपने संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और हिंदुस्तान के पहले विधि मंत्री भी बने, संविधान निर्माता के साथ साथ विधि मंत्री भी बने। सर, वारसलीगंज में आपका अगला राजनीति क्या रहेगा? देखो भाई, राजनीति अपने जगह पर है जी, क्योंकि आज के राजनीति जो देख रहे हैं कि बाबा साहब जो है हर हिंदुस्तानी के हृदय में वो राज करते हैं, उनके प्रति हर हिंदुस्तानी के दिल में भावना है। लेकिन राजनीति के वजह से कहीं न कहीं देख रहे हैं कि बाबा साहब को भी पकड़ के, चूँकि वो हर दिल में बसते हैं, जैसे सूरज उगता है तो हर घर के रोशनी देता है, उसे बाबा साहब जो संविधान बना है, व्यक्ति के लिए संविधान बना है। कोई प्रश्न किसी भेदभाव या जो असमानता का भाव हिंदुस्तान के अंदर था, वो समान भाव कैसे हो, उसके लिए उन्होंने संविधान के माध्यम से हिंदुस्तान को अपने रोशनी से अपने बुद्धि प्रकाशित करने का काम किया है। अब आज देख रहे हैं, चूंकि तुम राजनीतिक बात या तो राजनीतिक वाले लोग बाबा साहब को राजनीतिक बंधन में उनके कद को छोटा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वह विशाल एक तरह से कलयुग के समझो तो भगवान है। आने वाले समय में हर व्यक्ति, जैसे अपने अपने युग में सबका पूजा हुआ, उसी हिसाब से बाबा साहब का हर व्यक्ति के हृदय में सम्मान है। क्योंकि उस वक्त जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा का अभाव था, उस वक्त वह व्यक्ति लंदन से या विदेश जाके पढ़े और विदेश से पढ़कर आकर, और खासकर इतने बड़े विविधताओं का जो देश है, इतने बड़े राष्ट्र में, और बहुत समस्या आ रही थी कि संविधान, राष्ट्र कैसे चलेगा, राष्ट्र चलने के लिए एक संविधान की आवश्यकता, और संविधान सभा का जो गठन किया गया, उनमें उनको अध्यक्ष के बतौर उनको सभापति नियुक्त किया गया, और उनके सलाह से उनके दिशा निर्देश में जो संविधान जो बना, आज वही संविधान पर आज आज़ादी के 78वां साल होने जा रहा है। उसी संविधान के हिसाब से पूरा हिंदुस्तान अनेकता में एकता का जो भाव था बाबा साहब का था, आज जो है सो एकता में अनेकता का भाव कुछ लोग राजनीतिक बस बाबा साहब का कद छोटा करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं राजनीति के विषय में चूंकि बाबा साहब को मैं राजनीतिक नजरिया से नहीं देखता हूँ, एक आदर्श नजरिया से बाबा साहब को हम देखते हैं। आज के दिन क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे वारसलीगंज की जनता को? वारसलीगंज नहीं, पूरे बिहार जहाँ तक, चूँकि बाबा साहब वारसलीगंज और बिहार से उनका संबंध नहीं था, पूरे राष्ट्र से उनका संबंध था। तो जो संदेश देना यह चाह रहे हैं कि बाबा साहब को जो आदर्श है, उनको आदर्श रूप में रहने दे। और लोग जैसे पटेल जी, वो आदर्श से हिंदुस्तान के आदर्श थे, लेकिन उनको जाति के बंधन में बांध के उनका कद छोटा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वजह से
ऐसे महापुरुष का कद छोटा लोग न करें, यही हम वारसिलीगंज की जनता हो सबके सब मेरा यही संदेश देना चाहते हैं। सर वारसिलीगंज में सबसे बड़ी समस्या क्या समझते हैं आप? वारसिलीगंज में समस्या देखो, अभी उनके जयंती पर अभी कुछ नहीं बोलेंगे बाबू। वारसिलीगंज का समस्या इंडिविजुअल बात हो गया, तो जब कभी तुमको मौका मिलेगा तुम हमसे मिल लेना और उस सब पर बात करेंगे। आज चूंकि जयंती है, सिर्फ बाबा साहब की बात होगी। आज सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री के शपथ लिए, क्या कुछ कहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप उनको? देखिए युवा हैं और चूंकि बहुत पहले से मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके हैं, हर मंत्रिमंडल में सदस्य रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और खास करके यहाँ जो डिप्टी सीएम रहने के कारण बिहार में जो अनुभव जो प्राप्त किए हैं नीतीश जी के सानिध्य में या मोदी जी के जो विचारधारा है या जो राष्ट्र का विचारधारा है, सशक्त राष्ट्र, एक राष्ट्र, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नींव जो रखा गया है उस समय से, तो हमको लगता है कि इस पर सम्राट चौधरी जी आने वाले समय में हमको लगता है प्रखर बनकर खड़ा उतरेंगे। एक लास्ट सवाल, आखिर क्या कमी रहा होगा जिसकी वजह से आप इस बार असफल हो गए हैं? वो अब राजनीति देखो भाई, अब कमी नहीं रह गया। हमको तो पिछली बार से भी ज़्यादा वोट मिला, तो हम कमी कैसे समझे? आज तक जितना बार अभी जो 2025 का जो चुनाव हुआ, इतना मैंडेट, इतना मत 2000 से हम 2025 तक में जो चुनाव रहे, पहली बार इतना मैंडेट हमको मिला है। उसके बाद भी असफल रहे, बहुत कारण है। अब अभी चलते समय में हम बताएंगे, उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए देखिए कि अभी राजनीति का दिन नहीं, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के रोड शो में। बाकी इस वीडियो के प्रति आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।